दोस्तों, हमारे भारत और राजस्थान में ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं होगा जहां भजन या सत्संग नहीं होते, और महिलाएं ऐसा कोई स्टेज नहीं होता जहां पे उठ के डांस नहीं करती। तो आज के मेरे जो स्टेप्स हैं वो मददगार होने वाले हैं उन महिलाओं के लिए जो संगीत जो कि भजन में या सत्संग में किया जाता है उस पर डांस करने की शौकीन है। तो आज के हमारे जो स्टेप्स हैं उनका इस्तेमाल आप किसी भी सत्संग में ढोलक जो बजता है उसके ऊपर इस्तेमाल कर सकती हैं। तो जो उम्र दराज महिलाएं हैं जो ज़्यादा अपनी कमर को हिला नहीं सकती, पैरों को नहीं हिला सकती, उनके लिए स्टेप्स जो हैं वो बहुत मददगार साबित होने वाले हैं। और यूं भी दूसरी महिलाएं भी इन स्टेप्स को इस्तेमाल कर सकती है किसी भी ढोलक की बीट पे आपके सत्संग के प्रोग्राम में। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। नमस्कार साहब, मेरा नाम है रक्षा राजपुरोहित और स्वागत है आपका मेरे एक और नए ट्यूटोरियल में। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं डांस से जुड़े हुए ट्यूटोरियल वीडियोस लाती रहती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप पहली बार आए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों, सत्संग में डांस जो है वो बहुत शोभर तरीके से किया जाता है। अमूमन सत्संग में महिलाएं ही नृत्य करती हैं, तो स्टेप्स जो है वो औरतों के लिए तो हैं ही, मेल भी चाहे तो इन्हें कर सकते हैं, पुरुष भी चाहे तो इन्हें कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी और आसान स्टेप होने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि आपके पैर कैसे चलाने हैं। तो सत्संग के लिए मैं आपको पैर आज बहुत ही इजी तरीके से बताने वाली हूं कि आपको अपने पैर जो हैं पूरी तरीके से दोनों जमीन पे है। अब एक बार अपना राइट फुट उठाना है और जमीन पे लगाना है, फिर अपना लेफ्ट फुट उठाना है और जमीन पे लगाना है। मतलब आपका पैर जो है वो इसी तरीके से चलेगा। 1 2 3 4। कुछ नहीं करना है। आप अगर अच्छे डांसर हैं तो अपने पैरों को 1.5 पैर कर सकते हैं, जो मैं हमेशा हर डांस में बताती हूँ कि आपका राइट फुट जो है वो आधा रखिए और लेफ्ट फुट जो है वो ज़मीन पे रखिए। ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डांस इतना नहीं कर सकते तो आप अपने दोनों पैरों को पूरा ज़मीन पे रखिए। ये सारे स्टेप्स ऐसे ही हैं जिसमें आप अपने दोनों पैरों को पूरा ज़मीन पे रख के सिर्फ एक एक बार बारी बारी से मारेंगे ना। सिर्फ 1 2 1 2 1 2 1 2। ये देखिए 1 2 1 2 1 2 1 2। इसी तरीके से सिर्फ पैरों को अपने जमीन पे लगाएंगे तो भी आपके स्टेप्स जो है वो इस पर खूबसूरत नजर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला स्टेप है, लेफ्ट हाथ आपको अपनी कमर पे रख लेना है और राइट हाथ जो है वो इस तरीके से खोल लेना है। अब एक बार आपका राइट फुट आपके राइट हाथ के साथ आगे की तरफ जाएगा और फिर यही पैर और यही हाथ एक बार पीछे की तरफ आएंगे। तो आप जब इसको करेंगे आपके पैर जो हैं वो पूरे जमीन पे हैं। आपका हाथ राइट हाथ जाएगा और राइट पैर जाएगा, यही चीज ध्यान रखनी है। लेफ्ट हाथ जो है वो मेरा पूरी तरीके से कमर पे है, राइट हाथ मेरा पूरा ओपन है और जब मेरा हाथ आगे जाएगा उसी समय मेरा राइट पैर भी आगे जाएगा। तो ये इस तरीके से दिखेगा। 1 2 1 2। आप देखिए पैर सीधे हैं मेरे। 1 2 1 2। वीडियो के अंत में मैं आपको सारे स्टेप्स एक बार ढोल की बीट पे भी करके दिखाऊंगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो हमारा स्टेप जो है वो इस तरीके से दिखेगा। हाथ हमारा लेफ्ट जो है वो कमर में, राइट हाथ खुला हुआ, राइट हाथ के साथ ही आपको आपका पैर उठाना है। 1 2 1 2 1 2 1 2। बहुत ही इजी है। जब आप आगे की तरफ आएंगे तो आपकी हथेली जो है वो आगे की तरफ खुली होनी चाहिए, और जब आप पीछे की तरफ जाएंगे तो आपकी हाथ को भी आपको पीछे कर देना है, उसको भी आपकी बैक दिखानी है। मतलब आगे पीछे आगे पीछे, बस ये छोटी सी चीज ध्यान रखनी है। बाकी कोई इसमें ज्यादा इतना टफ नहीं है। पैर आगे तो हाथ भी आगे, पैर पीछे तो हाथ भी पीछे, पैर आगे तो हाथ ऊपर, पैर पीछे तो हाथ बैक हो जाएगा आपका पीछे। बस तो ये इस तरीके से दिखेगा 1 और 2। तो बहुत ही इजी था। अब आते हैं हमारे दूसरे स्टेप की तरफ। दूसरे स्टेप में भी सेम चीज है। आपको आपका लेफ्ट हाथ जो है वो कमर पे रखने है। इस तरीके से आपको आपकी थोड़ी सी कमर को ट्विस्ट करना है। पैर पूरे जमीन पे है, चाहे तो लेफ्ट फुट को थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए। इस तरीके से देखिए मेरा पैर जो है उसकी एड़ी जो है वो थोड़ी सी ऊपर है। अब मैंने मेरा हाथ जो है वो कमर पे डाल दिया है और इसको थोड़ा सा अंदर बाहर, ये इस तरीके से आपको थोड़ी सी अपनी कमर को मूवमेंट करना है। अगर आप नहीं भी चाहें तो पैर को बिना उठाए भी कमर को मूव
कर सकते हैं, उसके लिए पैर उठाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप डांसर हैं तो आप अपने पैर को उठा के भी ये चीज़ कर सकते हैं। अगर आप नहीं उठा रहे हैं, पैर पूरा ज़मीन पे है, तो हाथ को कमर पे, एक बार बाहर एक बार अंदर। अब ये चीज़ जब करेंगे तो आपका राइट हाथ जो है वो पूरा ओपन है और खुला है। आपने ज़्यादातर देखा होगा कि जो भी संगीत के प्रोग्राम्स होते हैं उसमें हाथ हमेशा इस तरीके से डांस करते हैं। आपके हाथ जो है वो ओपन रहते हैं और ऊपर की तरफ रहते हैं, इस तरीके से पोजीशन होती है हमारी। तो हमारा लेफ्ट हाथ जो है वो कमर पे है, राइट हाथ जो है वो ओपन है और आपको इस तरीके से ओपन, बाहर अंदर, बाहर अंदर, ये इस तरीके से आपका स्टेप जो है वो होगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखिए, मैंने अभी अभी आपको बताया कि आपका स्टेप जब बाहर आता है तो हाथ बाहर की तरफ ओपन है, जब अंदर गया तो हाथ जो है वो क्लोज हो गया, बैक आ रही है आपके हाथ की। तो ये सेम चीज़ जब आप कमर के साथ करते हैं तो भी 1 2, कमर बाहर आई, हाथ भी बाहर आया, कमर अंदर गई, हाथ भी अंदर गया। बस ये सिंपल सी चीज़ है, आपको ध्यान रखनी है। 1 2, कमर बाहर, हाथ बाहर, कमर अंदर, हाथ भी अंदर। 1 2, 1 2 3 4। अब ये चीज़ आप थोड़ा सा गोल घूमते हुए भी कर सकते हैं। तो गोल घूमते हुए जब आप इसको करेंगे तो ये इस तरीके से दिखेगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4। आप अपनी जगह पे खड़े होकर भी इस स्टेप को कर सकते हैं और आप थोड़ा सा राउंड घूम के भी इस स्टेप को कर सकते हैं। बस बेसिक चीज़ है, हाथ कमर आगे, हाथ ओपन, कमर अंदर, हाथ पीछे। 1 2, 1 and 2, 1 and 2, 1 and 2। तो ये था हमारा दूसरा स्टेप। अब आते हैं हमारे तीसरे स्टेप की ओर। तो हमारा तीसरा स्टेप, पैर जो है वो पूरे जमीन पे। अब मेरा राइट हाथ है वो जाएगा, लेफ्ट हाथ को रोल करके अपने कंधे पे टच करेगा। राइट हाथ राइट कंधा, लेफ्ट हाथ लेफ्ट कंधा। मैं हमेशा ही आपको कहती हूँ कि स्टेप जो है वो हमेशा राइट की तरफ भी होना चाहिए, लेफ्ट की तरफ भी होना चाहिए। तो पहले मैं राइट का इस्तेमाल करूंगी, फिर मैं लेफ्ट हाथ का इस्तेमाल करूंगी। पैर पूरे जमीन पे है, राइट लेफ्ट हाथ जो है उसको सीधा कर लिया है मैंने। अब मेरा राइट हाथ जो है वो गया, लेफ्ट को रोल किया और आके राइट के कंधे को टच किया, क्योंकि राइट हाथ है इसलिए राइट कंधा। अब सेम चीज उल्टी, राइट हाथ सीधा हो गया, लेफ्ट हाथ गया, उसने राइट को रोल किया और लेफ्ट को टच किया। तो ये इस तरीके से दिखेगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4। हमारे सत्संग और भजन जो होते हैं उसमें ढोल की बीट एक नॉर्मल बीट चलती है, उसी के ऊपर आपको अपने स्टेप्स सेट करने होते हैं। तो ढोल की बीट अगर फास्ट है तो आप अपने स्टेप्स फास्ट कर दें, और अगर ढोल की बीट स्लो है तो आप अपने स्टेप्स जो है उनको थोड़ा सा स्लो कर दें। उस म्यूजिक के ऊपर ही आपको अपने स्टेप्स जो है वो सेट करने होते हैं। तो बस हाथ गया, रोल हुआ और हाथ आके फिर से अपने कंधे पे टच हुआ, हाथ गया, रोल हुआ और फिर से अपने कंधे पे टच हुआ। तो ये यूं दिखेगा। 1 2 1 2, 1 2 1 2। पैर बहुत सिंपल, 1 2, बहुत इजी वे में चल रहे हैं। अब आते हैं हमारे चौथे स्टेप की तरफ। अब भगवान का कीर्तन और सत्संग चल रहा है तो भगवान को हाथ जोड़ना तो बनता है। तो चौथा जो स्टेप है वो बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल है। अपने हाथों को, ये वाली मुद्रा जो है हमारे भगवान को याद करने वाली मुद्रा जो है, नमन करने वाली मुद्रा है, इसमें जोड़ लेना है और आपको डांस करते हुए घूमना है। आपके पैर उसी तरीके से चल रहे हैं, बस आपको अपनी ही जगह पे एक राउंड जो है वो लेना है। एक बार राइट की तरफ लेंगे, एक बार लेफ्ट की तरफ लेंगे, सिंपल सा इसका नियम है। तो दोनों हाथ मेरे जॉइंट हो गए। अब एक बार 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आपने देखा होगा कि चाहे तो आप अपने हाथ जॉइंट रख के सर्कल लें, चाहे आप थोड़े से अपने हाथों को हिलाते हुए सर्कल लें। दोनों ही वेरिएशन में आप इस स्टेप को कर सकते हैं। पैर मेरे सिंपल चल रहे थे और मैं अपनी जगह पे घूमी हूँ, बस मैंने मेरे हाथों को जोड़ लिया है और जोड़ते हुए मैं मस्त होती हुई, क्योंकि आप जब भजन और कीर्तन करते हैं तो आपका मन जो है वो पूरी तरीके से भगवान में रम जाता है और आपका चेहरा जो है ना वो एकदम भगवान में लीन हो जाता है। तो आपको लगना चाहिए कि आप मन से नाच रहे हैं, आप भगवान के लिए नाच रहे हैं। तो अपने हाथों को जोड़ लेना है और मन से 1 2 3 4, 1 2 3
4। इस तरीके से थोड़ा सा हाथों को आप ट्विस्ट भी कर सकते हैं। ये हो गया हमारा चौथा स्टेप। अब आते हैं हमारे 5वें स्टेप की तरफ। अब 5वां स्टेप है चौथे स्टेप से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। आपको आपके हाथ जो है वो पीछे कर लेने हैं। अब हाथों को निकालते हुए मैं राइट में एक बार हाथ जोड़ूंगी और फिर 1 2 2 बार उसको ट्विस्ट करूंगी। फिर से लेफ्ट की तरफ हो जाऊंगी, हाथों को बाहर निकालूंगी, जोड़ूंगी और 2 बार ट्विस्ट करूंगी। सेम चीज एक बार राइट में करूंगी, एक बार लेफ्ट में करूंगी। पैर जो है वो मेरे सिंपल है, इसी तरीके से एक एक बार मैं जमीन पे मार रही हूं। अब इस तरीके से दिखेगा ये 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। जब आप भगवान को याद करते हुए इन स्टेप्स को करेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा प्यारे और बहुत सुंदर दिखेंगे किसी भी ढोल की बीट पे। तो ये इस तरीके से दिखेगा 1 2 3 4 1 2 3 4। बस आपके हाथों के साथ आपका फेस, आपके कंधे थोड़े से हिलने चाहिए ताकि लगे कि आप डांस को महसूस कर रहे हैं, उसे एंजॉय कर रहे हैं। तो ये थे हमारे 5 स्टेप। अब करते हैं इनको म्यूजिक के साथ।